उसे क्रोध आया और वह अवनी के पास पहुंचा। सच सच बताओ तुम कौन हो? अवनी ने कहा, मैं वो हूँ जो सच में तुम्हारी आत्मा को देखती है। तुम में शक्ति है, मगर क्रोध तुम्हारी आंखें बंद कर देता है। यदि तुम चाहो तो पूरा जंगल तुम्हारा सम्मान करेगा, डर नहीं। घना अरण्यकुंज जंगल, जहाँ सूरज की किरणें भी पेड़ों के बीच डर डर कर उतरती थीं। उस जंगल में एक बाघ रहता था, नाम था अग्निदेव। वह शक्तिशाली था मगर क्रोधित स्वभाव का। उसकी दहाड़ सुनकर ही हिरणों के झुंड मीलों दूर भाग जाते। वह अकेला था और समय के साथ क्रोध ही उसका एकमात्र साथी बन चुका था। उसी जंगल के उत्तरी हिस्से में एक चालाक लोमड़ी रहती थी, नाम मंथरा। वह अपने जाल में बड़े बड़े जानवरों को फंसाकर उनसे काम निकलवाती थी। मंथरा जानती थी कि बाघ अग्निदेव एक दिन उसके रास्ते में आएगा, इसलिए वह हमेशा उसे लेकर योजना बनाती रहती। और फिर एक दिन जंगल में प्रवेश करती है अवनी, एक युवती जो वनस्पति विज्ञान की छात्रा थी। वह शहर से आई थी शोध करने, मगर प्रकृति से एक निजी रिश्ता बनाने भी। उसे जंगल की शांति चाहिए थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इस शांति के पीछे कितना क्रूर संघर्ष छिपा है। अवनी जब जंगल में पहली बार अग्निदेव से मिली, वह एक घायल नीलगाय को मारने ही वाला था। अवनी ने बिना डरे उसके सामने खड़े होकर कहा, तुम अगर राजा हो तो रक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा बल किसी निर्बल को मारने में नहीं, उसे बचाने में है। बाघ रुका। किसी ने पहली बार उसे यूं चुनौती दी थी, बिना डर के, बिना हथियार के। उसने उस दिन नीलगाय को छोड़ दिया। यह देखकर मंथरा को चिंता हुई। उसे लगा यह लड़की बाघ के विचार बदल सकती है, और अगर बाघ बदल गया तो उसकी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। उसने तुरंत चाल चली। अगली सुबह मंथरा अवनी के पास पहुंची और कहा, अग्निदेव की दया दिखावा है, वह कभी नहीं बदलेगा। उसकी दहाड़ से पूरे जंगल में डर फैला है। तुम्हारा भरोसा तुम्हें ही निगल जाएगा। अवनी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर डर की दहाड़ को प्रेम की फूंक से दबाया जा सके तो क्यों न कोशिश की जाए। अवनी ने धीरे धीरे जंगल के जानवरों के साथ संबंध बनाना शुरू किया। घायल पक्षियों का इलाज, झील की सफाई, बीमार हाथियों को जड़ी बूटियां देना। अग्निदेव चुपचाप यह सब देखता रहा। उसके भीतर कोई एक बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मंथरा अब सीधा हमला करना चाहती थी। उसने एक अफवाह फैलाई कि अवनी असल में शिकारी है और बाघ को बेहोश कर शहर ले जाना चाहती है। अग्निदेव भ्रमित हुआ। उसे क्रोध आया और वह अवनी के पास पहुंचा। सच सच बताओ तुम कौन हो? अवनी ने कहा, मैं वो हूँ जो सच में तुम्हारी आत्मा को देखती है। तुम में शक्ति है, मगर क्रोध तुम्हारी आंखें बंद कर देता है। यदि तुम चाहो तो पूरा जंगल तुम्हारा सम्मान करेगा, डर नहीं। तभी मंथरा सामने आई और बोली, मत बहको अग्निदेव, ये सब नाटक है। जंगल का राजा सिर्फ वही होता है जो डराता है। अवनी ने मंथरा की तरफ देखा और बोली, डराकर राज करने वाले को जब कोई नहीं देखता तो वह भी खुद को खो देता है। पर जिस राजा को लोग दिल से अपनाते हैं वह सदा जीवित रहता है। बाघ की आंखें चमकी। उसने दहाड़ मारकर मंथरा को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। अग्निदेव ने जंगलवासियों के सामने अवनी को जंगल की रक्षक घोषित किया। मैं अब से राजा नहीं, रक्षक हूँ, अग्निदेव ने कहा। और इस जंगल की सबसे बहादुर आत्मा अवनी हमारी मार्गदर्शक है। अब जंगल में नया युग शुरू हुआ, जहाँ शक्ति, बुद्धि और सहानुभूति ने मिलकर जंगल को एक परिवार बना दिया।